दोस्तों मार्केट में एक ऐसा ब्राउजर है जिसे बहुत ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही। मैं बात कर रहा हूं ओपेरा के GX के बारे में। आइए बात करते हैं कि ये ब्राउजर कितना अच्छा है और क्यों इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जा रही, जबकि इसमें फीचर्स बहुत एडवांस्ड मिलते हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है जिस पर मेरी नजर गई कि आप लिमिटर लगा सकते हैं एंड आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ब्राउजर कितना रैम लेगा, कितनी मेमोरी, जो भी चीजें कितनी कंज्यूम करेगा। एंड दैट मीन्स जो प्रॉब्लम हम बहुत वक्त से फेस कर रहे हैं गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और इवन जितने भी मॉडर्न ब्राउजर हैं कि वो बहुत मल्टीपल प्रोसेसेस करते हैं और बहुत सारा ज्यादा रिसोर्सेज खाते हैं। अगर आप एक गेमर हो और एक मीडियम रेंज के कंप्यूटर को चलाते हो तो ये आप प्रॉब्लम मेरी समझ रहे होगे। जब आप टास्क मैनेजर में जाके देखते हो तो ब्राउजर एक्चुअली इतना रैम खा रहा होता है कि हमें गेमिंग के लिए रिसोर्सेज बचते ही नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसी को सॉल्व करने के लिए ओपेरा GX को गेमर्स के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि वो उस ब्राउजर में लिमिटर लगा के ये सेट कर सके कि मेरा ब्राउजर 1 GB रैम या 500 MB रैम या 2 GB रैम से ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, वो वहीं रोक देगा। रैम, प्रोसेसर की स्पीड, वो सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको रिसोर्सेज और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बच जाएंगे, जिनसे आप एक्चुअली गेम खेल सकते हो, जिसके लिए आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हो। आपका मेन पर्पस गेमिंग है, तो ब्राउजर अगर सब खा रहा है तो फिर गेमिंग कहां करोगे। तो ये फीचर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अगली चीज जो इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है और इनफैक्ट इसे गूगल क्रोम और किसी भी ब्राउजर से बेटर बनाती है, इसमें कस्टमाइजेशन बड़ी कमाल की है। इसकी थीम्स की लाइब्रेरी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत सारे अवेलेबल है और इसमें आप कर्सर के साउंड और क्लिक्स के साउंड भी बदल सकते हैं, जो कि नॉर्मली बहुत सारे ब्राउजर्स में आज आप नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज मुझे और पता चली और यहां से कंप्लीट एक ट्विस्ट आ जाता है, वो ये कि ओपेरा GX को आप जितना ज्यादा कस्टमाइज करोगे, उसके रैम की यूसेज और मेमोरी, ये जितनी भी प्रोसेसर की ये जो यूसेज है, वो एक्चुअली गूगल क्रोम और बाकी सारे ब्राउजर से ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट और ज्यादा कंज्यूम करता है वो। कहने का मतलब ये है कि ओपेरा GX तब तक ही ठीक काम करता है जब आप उसे बाय डिफॉल्ट जैसे वो है वैसे ही इस्तेमाल करते हो, कोई थीम वगैरह नहीं लगाते हो, कोई एक्स्ट्रा साउंड इफेक्ट नहीं लगाते हो। जैसे ही आप ये सारी चीज उसमें करने लगते हो तो वो एक्चुअली एक एवरेज, एक नॉर्मल गूगल क्रोम से भी ज्यादा रिसोर्सेज खाने लगता है। एंड दैट मीन्स कस्टमाइजेशन के ऑप्शन यहां देखने को तो मिलते हैं, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो शायद ओपेरा GX आपके लिए नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली कि जब आप ओपेरा GX इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, जैसे ओपेरा GX आपका चल रहा है और आपने लिमिटर लगा दिया कि भाई 1 GB से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए, तो जब आप सर्फिंग करने जाओगे, रिसोर्सेज तो कम खा रहा है, लेकिन आजकल मॉडर्न वेब पेजेस की बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है भाई, अलग अलग स्क्रिप्ट चल रही होती है, तो आपका ब्राउजर एक्चुअली हैंग होने लगता है। सो रिसोर्सेज तो कम खा रहा है बट वो चलना तो चाहिए। एक डमी थोड़ी सेट करना है हमें, वहां पर हमें एक्चुअल ब्राउजर चाहिए, चाहे वो कम रिसोर्सेज ले, ज्यादा ले। हमने ब्राउजर अपने कंप्यूटर में रखा हुआ है तो हम उसे यूज करेंगे। सो अगर आप ज्यादा रिसोर्सेज कम कर दो तो एक्चुअली काम करना भी बंद कर देता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ओपेरा GX के साथ है, जो कि कोई मेंशन नहीं करता। मैंने आपको बता दिया। यहां पर इनका एक इंटरेस्टिंग फीचर और है कि आप सोशल मीडिया को साइड बार पे इस्तेमाल कर सकते हो एंड आपको अलग से कोई टैब खोलने की जरूरत नहीं है। आप साइड में ही ट्विटर, जो कि X हो गया है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ये रेडिट वगैरह, पता नहीं जो भी सोशल मीडिया है मेजर, वो सब आप एक साइड बार पर इस्तेमाल कर सकते हो। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप उन्हें इस्तेमाल करते हो तो आपका जो यूसेज है रैम वगैरह का, ये सब और ज्यादा बढ़ जाता है। तो चीजें तो आती है भाई एक्स्ट्रा, लेकिन रिसोर्सेज खाने के साथ आती है। तो ध्यान रखना कि ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ओपेरा GX में है। अगली चीज कि भाई जो लोग ये सोचते हैं कि ओपेरा GX ब्राउजर एक्चुअली गूगल क्रोम से बेटर है, तो भाई ऐसा नहीं है। एक्चुअली ओपेरा GX किसके द्वारा ओन किया जाता है? ये एक चाइनीज कंपनी के द्वारा किया जाता है, या बहुत सारी चाइनीज कंपनियां हैं जो इसको कंट्रोल करती है। ओपेरा सॉफ्टवेयर शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉर्वे का था, बट ओपेरा GX मैं जब देख रहा हूं तो मतलब मैं तब बता रहा हूं, ओपेरा से मैं अभी से नहीं 2008 से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, ओपेरा मिनी और वो सब जमाना जो जावा फोन्स में चलता था। सो ओपेरा काफी बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी जो ओपेरा GX आप देख रहे हो ये भाई चाइनीज फंडेड है। एंड चाइना से अगर समवन डायरेक्ट हो तो यू नो यार क्या रिस्क रहता है। सो किसको ये ब्राउजर इस्तेमाल करना चाहिए? देखो भाई, अगर कस्टमाइजेशन चाहिए, आप एक सिर्फ गेमर हो, अपने कंप्यूटर में और कुछ नहीं करना चाहते, बस थोड़ा सा एक साइड में एक ब्राउजर रखना है और बिल्कुल ज्यादा सर्फिंग नहीं करते हो, तो ओपेरा GX रखो, कोई बात नहीं। उसमें कोई थीम भी मत लगाना, कोई साइड बार यूज मत करना, कुछ मत करना, एंड आप अपना रखो और उसको इस्तेमाल करो लिमिटर सेट करके, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेसी पे ध्यान रखते हो, भाई प्राइवेसी आपको चाहिए, तो ये ब्राउजर आपके लिए नहीं, क्योंकि भाई ये इतना सिक्योरिटी वाइज इतना अच्छा मैं से नहीं बोलूंगा।
और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि Opera GX का जो कोड है ना, ये कोई ओपन सोर्स कोड नहीं है, एंड दैट मीन्स इसको ओपन सोर्स कम्युनिटी या कोई भी इसके कोड को ऑडिट नहीं कर सकता। हाँ, वी डोंट नो कि इसमें कौन सा लूप होल है, कौन सी वल्नरेबिलिटी चल रही है, बिकॉज जो कोई ओपन सोर्स होता है सो कोई भी उसे ऑडिट कर सकता है, उसकी वल्नरेबिलिटी को जल्दी पैच किया जाता है। वैसा भी हो सकता है कि Opera GX में ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी हो जो शायद सालों से पैच नहीं की गई हो, जो उनके एम्प्लॉयज़ को मिली ना हो, क्योंकि ओपन सोर्स कम्युनिटी का वहाँ पर कोई हाथ नहीं है, तो यहाँ रिस्क तो बना ही रहता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ अगर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए चाहिए तो आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो, एंड गूगल क्रोम से बेटर इसको मैं नहीं कहूँगा। यही वीडियो का ट्विस्ट है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और शायद यही वजह है कि Opera GX के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है